हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रेंज सैक्रिफाइस। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब या अनोखा। सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान या त्याग। तो शीर्षक का अर्थ हुआ अजीब बलिदान या अनोखा त्याग। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a king was ordered to construct a splendid temple within a week. Once का अर्थ होता है एक बार, अ यानी कि एक, किंग यानी कि राजा। Was ordered, ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश देना। Was ordered यहाँ पे इसका अर्थ हुआ को आदेश दिया गया, यानी राजा आदेश देने वाला नहीं बल्कि आदेश पाने वाला है। चूँकि यह जो वर्ड है was ordered, यह पैसिव वॉइस है, इसलिए अर्थ होगा राजा को आदेश दिया गया, यानी राजा ने नहीं किसी और ने राजा को आदेश दिया। टू कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करने के लिए। अ स्प्लेंडिड, अ यानी एक, स्प्लेंडिड का अर्थ होता है भव्य। टेम्पल यानी कि मंदिर। विद इन अ वीक यानी एक सप्ताह के भीतर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक राजा को आदेश दिया गया कि वह एक सप्ताह के भीतर एक भव्य मंदिर बनवाए। So all sculptors assiduously worked hard, but they got frustrated because in spite of working hard, they were unable to complete the temple. So यानी कि इसलिए। all यानी कि सभी। स्कल्प्टर्स का अर्थ होता है मूर्तिकार, यानी कि मूर्ति का निर्माण करने वाला, मूर्ति बनाने वाला। assiduously यानी कि लगन से। वर्कड हार्ड यानी कड़ी मेहनत की। बट लेकिन दे यानी वे गॉट फ्रस्ट्रेटेड यानी कि निराश हो गए। बिकॉज क्योंकि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। इन स्पाइट का अर्थ होता है बावजूद। वर्किंग हार्ड यानी कड़ी मेहनत के। दे वेयर वे थे। अनेबल यानी असक्षम। टू कंप्लीट यानी पूरा करने में। द टेम्पल मंदिर को। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हैं। सो यानी इसलिए। ऑल स्कल्प्टर्स एसिडुअसली वर्कड हार्ड यानी सभी मूर्तिकारों ने बड़ी लगन और मेहनत से काम किया। बट दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड लेकिन वे निराश हो गए। बिकॉज इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड दे वेयर अनेबल टू कंप्लीट द टेम्पल क्योंकि कड़ी मेहनत के बावजूद भी वे मंदिर को पूरा नहीं कर पाए। Therefore, the king announced that if the temple would not be completed in an appropriate time, then all sculptors would be killed. Therefore का अर्थ होता है इसलिए या फलस्वरूप। The king announced यानी कि घोषणा की या ऐलान किया। द किंग अनाउंस्ड यानी कि राजा ने ऐलान किया दैट कि इफ द टेम्पल, इफ का अर्थ होता है यदि या अगर। द टेम्पल यानी मंदिर वुड नॉट बी कंप्लीटेड पूरा नहीं हो पाया। इन एन एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित, टाइम यानी कि समय। देन तब ऑल स्कल्प्टर्स यानी सभी मूर्तिकार वुड बी किल्ड मारे जाएंगे। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। देयरफॉर यानी इसलिए।
या फलस्वरूप द किंग अनाउंस्ड दैट, राजा ने यह घोषणा की कि इफ द टेम्पल वुड नॉट बी completed in an appropriate time, यदि मंदिर उचित समय पर पूरा नहीं हुआ, then all sculptors would be killed, तो सभी मूर्तिकारों को मार दिया जाएगा या तब सभी मूर्तिकारों की हत्या कर दी जाएगी. The sculptors got frightened because they didn't have time. गॉट फ्राइटेंड यानी कि डर गए. तो द स्कल्प्टर्स गॉट फ्राइटेंड यानी मूर्तिकार डर गए या भयभीत हो गए, बिकॉज क्योंकि दे डिडेंट हैव टाइम, उनके पास समय नहीं था. वन डे अ 12-year son of a sculptor who was learning sculpture also arrived at the working place of his father. वन डे यानी कि एक दिन. अ 12-year son of a sculptor. 12 year यानी 12 वर्ष का या 12 साल का. सन यानी कि बेटा. ऑफ यानी का. अ यानी एक. स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार. हु वॉज लर्निंग जो कि सीख रहा था. स्कल्पचर यानी मूर्ति बनाना. ऑल्सो यानी भी. अराइव्ड यानी कि पहुंचा. एट द वर्किंग प्लेस. वर्किंग प्लेस यानी काम करने वाले जगह पर. ऑफ हिज फादर अपने पिता के. तो इस सेंटेंस को समझते हैं. वन डे यानी एक दिन. अ 12 years son of a sculptor, एक मूर्तिकार का 12 साल का या 12 वर्ष का बेटा. who was learning sculpture, जो मूर्तिकला सीख रहा था. also arrived at the working place of his father, वह भी अपने पिता के कार्यस्थल पर पहुंचा. There he asked the permission of building the temple. There यानी वहाँ. He asked यानी उसने पूछा. The permission यानी कि अनुमति. of building यानी बनाने का. the temple मंदिर को. तो फिर क्या हुआ कि वहाँ उसने मंदिर बनाने की अनुमति मांगी. First of all, they mocked on him, but later agreed. First of all, यानी कि सबसे पहले. They mocked on him. Mocked यानी कि मजाक उड़ाया. तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया. But later, लेकिन बाद में. Agreed, वे सहमत हो गए. Later का अर्थ होता है बाद. Agreed यानी सहमत हुए. Finally, the temple completed on the last day. Finally यानी कि. अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस का सही रूप होगा. Finally the temple was completed on the last day. यहाँ पर was completed ज़रूरी है क्योंकि यह पैसिव वॉइस है. क्योंकि मंदिर स्वयं पूरा नहीं हुआ, किसी ने उसे पूरा किया. तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि आखिरकार मंदिर आखिरी दिन पूरा हो गया. But they were happy and sad also because they were frightened of the king, because if it was known that a little boy had completed the temple in place of the sculptors, he would kill all the sculptors. और फिर उसके बाद क्या हुआ. But लेकिन they were happy, वे खुश थे. And sad also, और दुखी भी. Because क्योंकि they were frightened of the king, उन्हें राजा से भय था, उन्हें राजा से डर था. Because क्योंकि if it was known, अगर यह बात पता चल जाती कि that a little boy had completed the temple in place of the sculptors, कि मूर्तिकारों की जगह एक छोटे लड़के ने मंदिर पूरा किया है. he would kill all the sculptors, वह सभी मूर्तिकारों को
मार डालता। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं कि जब मंदिर पूरा हो गया तो वे बहुत ही खुश थे, यानी मूर्तिकार बहुत ही खुश थे, लेकिन उदास भी थे क्योंकि उन्हें राजा से यह भय था कि जब यह बात पता चल जाएगी राजा को कि मूर्तिकारों ने मंदिर नहीं बनाया, उसकी जगह एक छोटे से लड़के ने बनाया, तो राजा सभी मूर्तिकारों को मार डालेंगे। Knowing this, the little boy decided to leave the village forever in order to save them. Knowing this यानी यह जानकर, the little boy decided छोटे लड़के ने फैसला किया to leave the village गांव छोड़ने का, forever यानी हमेशा के लिए, in order to save them उन्हें बचाने के लिए। तो इस सेंटेंस को फिर से एक बार समझते हैं कि यह जानकर उस छोटे लड़के ने बचाने के लिए हमेशा के लिए गांव छोड़ देने का निर्णय किया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज सैक्रिफाइस मेक्स यू ग्रेट। सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान या त्याग, मेक्स यानी बनाता है, यू यानी आपको, ग्रेट यानी कि महान। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि त्याग आपको महान बनाता है, या यूँ कह सकते हैं कि सच्चा बलिदान ही इंसान को महान बनाता है। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed the story and you have learned many vocabularies in this story. और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।